हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करेंगे। और 2000 से ज़्यादा टाइपिंग टेस्ट है, जैसा कि आपको पता है हमने पहले भी वीडियो बनाया था। तो दोस्तों कुछ बात ऐसी है जो मुझे आपसे करनी है। आरडी सर ने वीडियो बनाया था कि क्योंकि आरडी सर एक बहुत ही जाने पहचाने और सम्मानजनक व्यक्ति हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो उन्होंने वीडियो बनाया था कि भाई जो है, अब जो टाइपिंग टेस्ट है वो शायद स्टेज 2 पे होगा। तो ये बातें मतलब हमें पता चली कि ठीक है। पर दोस्तों एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उसके बाद से टेंशन और शिकायत भी हो गई। और कहीं ना कहीं क्योंकि क्या होता है ना कि जो यूज़र होते हैं, जो आप लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी रोज़ टाइपिंग प्रैक्टिस की थी, वो टाइपिंग छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये स्टेट्स मुझे ज़्यादा टेंशन देता है। क्योंकि देखो एक चीज़ आप पहले याद रखिए, जो मुझे समझ में आता है, हो सकता है अलग बात हो, क्योंकि सर ने ये कहा था कि आप टाइपिंग पे थोड़ा सा टाइम कम दीजिएगा। मतलब जो आप 1.5-2 घंटे टाइप करते हैं, क्योंकि जो टाइप करता है उसे पता है कि वो दिन भर में 1 घंटा तो टाइप ही कर लेता है, या तो 5 मिनट करेगा या तो 1 घंटा करेगा। बीच वाले नहीं होते हैं टाइपिंग में, ऐसा कोई नहीं होता कि रोज जो 20 मिनट कर रहा हो, नहीं। तो सर ने बोला था कि आपको टाइपिंग थोड़ा कम करनी है। सर ने ये कभी नहीं कहा कि आपको टाइपिंग थोड़ा छोड़नी है। तो देखो, जो लोग छोड़ दे रहे हो, आपने ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं आप, तो जो लोग इसको छोड़ दे रहे हैं कृपया आप मत ऐसा करिए। आप उसको रोज़ टाइपिंग कीजिए। मतलब ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि देखो यार, देखो यार, मतलब सच पूछो ना तो कुछ पता नहीं है मुझे सही क्या होने वाला है। लेकिन यार, हाई कोर्ट में कुछ भी कभी भी हो सकता है। यहाँ पे सोचा कुछ जाता है, आ कुछ जाता है। सोचा कुछ जाता है, आ कुछ जाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि दो दो टाइपिंग कर दें, क्योंकि जो ऐसे वाली बात चल रही है फर्स्ट स्टेज में, मैं मान सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेज जो होता है, चलो ठीक है फर्स्ट स्टेज में चलो करते हैं। फिर वहाँ पे क्या कर देंगे कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग 2 स्टेज रखेंगे। पहले स्टेज में क्या होगी कि पहले स्टेज में आप लिखोगे, सवाल लगाओगे और फिर टाइपिंग होगी, चलो ठीक है। और दूसरे स्टेज में क्या करेंगे कि चलो ठीक है, मान लो कि भाई हम ऐसे लिखवा रहे हैं या कुछ भी लिखवा रहे हैं, वो भी उसका टाइपिंग कैलकुलेट होगा, कुछ कम स्पीड से कुछ ज़्यादा स्पीड से, उसको भी उसमें शामिल कर देंगे। ये देखो पीएस एपीएस का जो होता है, 2-2 3-3 बार टाइपिंग और कंप्यूटर, मतलब अलग अलग वे में कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन होता है। और देखो एक बार बताएं भाई, मेरा कोई ना तो लिंक है ना तो मेरी कोई पहचान है हाँ हाई कोर्ट में, कि मैं इस तरीके से आपसे कोई इंटरनल चीज़ लीक कर रहा हूँ। ये मेरा एक तरीके से, ये मेरी डर है और कुछ बात नहीं है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। और क्योंकि पिछली परीक्षाओं में हो रही है तो ये हो गई, और अगर हो गई तो आप क्या करोगे। और दूसरी बात कि यदि मान लो जो जैसा 2016 में हुआ था कि टाइपिंग के जस्ट मतलब रिटन पेपर के 20 दिन या 30 दिन, समझ लो 30 दिन शायद रहा होगा, 30 दिन रहा होगा, 30 दिन के बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया गया था। तो वहाँ पे क्या है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुला लिया गया था, और अगर यहाँ पे पेपर हो जाता है और टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना 4 गुना लोगों को बुला लिया जाता है, जो कम जानकार के हैं, जो जिनकी नंबर कम है उनको बुला लिया जाता है, तो जो ज़्यादा नंबर वाले हैं, जो बशर्ते जो पीसीएस वाले हैं, तो वो लोग भी आ जाते हैं। जो एसएससी वाले अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आ जाते हैं। तो जो पीसीएस वाले हैं स्पेशली, जो यानी कि जो एक तरीके से सिविल वाले हैं जिन्हें बोलते हैं हम, वो उनका दबदबा रहेगा। लेकिन वो ज़्यादा नंबर की वजह से आ जाएंगे, कोर्ट को भी अच्छे से पता है कि वो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, तो या तो उन्हें सबको फेल कर देना है। और वही मेन मौका आएगा टाइपिंग में उठने का। क्योंकि उनका क्या दिक्कत है कि वो 25 भी नहीं अचीव कर पाते हैं टाइपिंग स्पीड। कितनों 1 महीने में अचीव नहीं हो सकती है। आप ये बात लिख के ले लो मुझसे कि भाई हाँ, हो सकता है किसी का, जिसका बंदे का कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन कम है, और जो ये है कि नहीं ठीक है मैं टाइपिंग कर रहा हूँ और सब कुछ छोड़ के, क्योंकि पीसीएस वालों की जो सनक होती है, वो जो स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि उन्हें सिर्फ पीसीएस चाहिए, लेखपाल वेखपाल भर देते हैं, पेपर भी देने नहीं जाते हैं। पेट कितने से पीसीएस वाले पेट भर दिए, पेपर देने नहीं गए। तो हीट ऑफ द मोमेंट वो लोग भर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा ना कि वो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, उनके दिल में दिमाग में वो चीज़ें चलती है। तो जिनका कम नंबर रहता है वो आ जाते हैं। और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी में फिर वहीं 1 महीने का टाइम मिलेगा, तो 1 महीने में नहीं हो पाएगी। क्योंकि पेपर के टाइम में आप टाइपिंग कम कर दोगे, आप कितना भी टाइप कर रहे हो आज 2-2 घंटे, लेकिन जैसे एग्जाम आएगा सब जीएस पे ज़्यादा फोकस करेगा। और सही पूछो तो जीएस पे फोकस करना भी चाहिए पेपर के टाइम में, लेकिन टाइपिंग रोज़ डेली हमें, वही है जो परसिवरेंस वाली कहानी है, कंसिस्टेंसी नहीं परसिवरेंस की ज़रूरत है। हमें थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा करना है। तो बहुत आपसे हार्डी रिक्वेस्ट है कि अपने दिमाग में भूत मत बनाइए कि पहले होगा बाद होगा। ठीक है, आपका जो परसिवरेंस है, मतलब डेली आपका 15 मिनट 20 मिनट, आपको 20 मिनट देना, 20 मिनट तो देना ही पड़ेगा यार। क्योंकि हाई कोर्ट में
जो टाइपिंग है ना वो एक सेक्शन है। अगर आप 50-50 के 5 सेक्शन बांटो तो 50 नंबर का पूरा सेक्शन हाई, इसके मतलब अगर हाईकोर्ट की परीक्षा 5 भाग में आज की डेट में आप मांगो तो एक बड़ा सेक्शन टाइपिंग के पास है। तो आप प्लीज़, आपको ये मेरा सजेशन है कि आप टाइपिंग स्टार्ट करिए, टाइपिंग डेली करिए। तो चलिए हम कैसे टाइप करेंगे, आपको पता ही होगा हम कैसे टाइप करते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सिंपली अपना गूगल ओपन करेंगे और गूगल पर हम टाइप करेंगे examtypingtest.com, examtypingtest.com यहाँ पे एकदम सिंपल इस तरीके से हमें टाइप कर देना। टाइप करेंगे, एक नंबर की यहाँ पे आ जाएगी वेबसाइट। इस ऐप के अंदर हम ओपन हो जाएंगे। ऐप के अंदर ओपन होने के बाद यहाँ पर इंटर यूजिंग आईडी आएगा। इंटर यूजिंग आईडी पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा चीज़ है, कुछ और बातें भी आपसे करनी है, तो अगर आप पुराने मेंबर हैं तो आप इस वीडियो को भी देखते रहिएगा। अच्छा, इंटर यूजिंग आईडी पे क्लिक करेंगे तो हम इंटर यूजिंग आईडी में कितना लिखेंगे, 127। सिंपली 127 लिख के सर्च करेंगे, एकदम सिंपल है। 127 लिख के आप सर्च करेंगे तो आपका सर्च हो जाए। नेट स्लो चल रहा है। 127 लिख के आप सर्च करेंगे, इस तरीके से बॉक्स ओपन होगा और 1000 टाइपिंग है, लेकिन ये 1000 नहीं है, 1100 से ज़्यादा है, लेकिन ये 2500 के आसपास मेरे ख्याल में होनी चाहिए। कैप्चा लिखेंगे 3839 एंड 32, ठीक है। यहाँ पे हम कैप्चा ओपन कर देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम जो है एक टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। अलग से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना पूरा है, 2150, मतलब 2000 के ऊपर है। आप इजी नॉर्मल में करते रहिए, हार्ड मत करना। अभी एग्जाम के पहले हार्ड चालू कर सकते हो 2-4 दिन, मतलब कुछ दिन जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ टाइपिंग स्टेज अलग होगी, और मतलब एग्जाम का नहीं, मतलब टाइपिंग एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा, अगर 2 स्टेज होती है तो, अगर सेम स्टेज में आती है तो हार्ड अपना बाद में चालू कर देना। तो अभी ईजी नॉर्मल में जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आप हाईलाइट इनेबल कर सकते हैं, इसको ऐसे। तो यहाँ पे लिख देता है कि ये एग्जाम के अगेंस्ट है पर हमें इनेबल करना है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट, अगर आप फुल कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो यहाँ पे देखो कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन है ना यहाँ पे इस लाइन में, तो इसको इनेबल कर देना। तो जो चीज़ आप जिस हिसाब से चेंज करना चाहो आप उसको चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये माइनस मार्क वाला सब बहुत शिकायत करते हैं कि इसमें बहुत कम नंबर आता है, आता है वो आता है। भाई ये सब मत शिकायत करो। अगर आपका नंबर कम आता है तो आपके लिए अच्छा है ना, ये कोई फाइनल एग्जाम थोड़ी ना है। ये तो आपको और एक्यूरेट और करीब लेके जाएगा। ये तो बेस्ट फीचर है कि आपका नंबर और कम किया जा रहा है। तो इसको आप बंद भी कर सकते हो, 0 नंबर हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको चालू करो, गलती पे माइनस होना चाहिए ताकि हम और एक्यूरेट जाए। सिंपली स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे एंड हम इसको हाई कोर्ट की परीक्षा के जैसे लिखना चालू करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन आपको 20 मिनट के अंदर इसको लिख के सबमिट कर देना रहेगा, ठीक है। तो अब जब 20 मिनट के अंदर सबमिट करोगे तो एक चीज़ यहाँ पे रीज़न ऑफ फेल आपको दिखेगा। रीज़न ऑफ फेल ये 25 वर्ड पर मिनट और इसके रिक्वायर चाहिए, और कम से कम इनको 25 मार्क्स चाहिए, तब आपको टाइप माना जाएगा। यहाँ पे बाकी सब एनालिसिस होता है। ज़्यादा गलती करोगे तो यहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस करने का कहा जाएगा। जो वर्ड आपके गलत हो रहे हैं उसकी टाइपिंग करने का आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे हम एक टाइपिंग करते हैं और हमने अनाप शनाप कुछ भी टाइप किया तो आपको दिखा रहे हैं वो भी चीज़। जैसे आप उल्ट फुल्ट कुछ भी टाइप करो। अब देखो क्या होता है, जब आप टाइप कर लेते हो तो जब ज़्यादा आपकी गलतियाँ हो जाती है, जब यहाँ पे हमने उल्टा सीधा टाइप कर लिया तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 10 वर्ड गलत टाइप किए हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो वर्ड गलत टाइप किए हैं आपने, उसको बेकार मत जाने दो, उसको हम प्रैक्टिस करो। इस पर क्लिक कर दो, प्रैक्टिस करोगे इस तरह से ओपन हो जाएगा एंड 10 वर्ड हमारे बार बार अब हमें प्रैक्टिस करने होंगे। क्यों, जैसे यहाँ पे फॉर लिख दिया, द लिख दिया और इन लिख दिया, फिर हम डिटर्मिनेशन लिख दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आप अपनी जो है टाइपिंग को यहाँ पे ओके करते जाएंगे। जो वर्ड आपके गलत हैं आप उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो देखिए यही आपसे मेरा अभी के लिए कहना था कि आपने सारा टाइम दिया, सब दिया। अब आप ऐसे मौके पे छोड़ के मत जाइए कि नहीं हम टाइप नहीं कर रहे हैं, हम बैठ के, ऐसा मत करिए। आप प्लीज़ इसको टाइप करिए, नहीं तो बाद में बहुत रोना हो जाएगा। 1 महीने में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो टाइपिंग करते रहिए, टाइम कम कर दीजिए। अगर आपका मन कह रहा है जो आप 1 घंटा करते थे उसको 10 से 20 मिनट कर दीजिए, पर टाइपिंग छोड़नी नहीं है। ये बात आपको आपके दिल में, आपके दिमाग में बैठा लेनी है। टाइप करते जाना है, करते जाना है अंटिल अनलेस जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।